आज हम आपको एक सच्ची घटना, जो हम आपके आंखों देखा हाल हम आपके जीवन में भी होता रहता है। इसलिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अक्सर यही देखा जाता है कि इंसान शीशे की तरह नाजुक होता है। जैसे शीशा टूटने के बाद अक्सर बिखर जाए तो अच्छा नहीं होता, इसलिए कि उसके अंदर दोबारा देखने के बाद बहुत सारी दरारें देखने को मिलती हैं। और जब दरारें जब हम आप नहीं भर सकते हैं तो जो उसकी दरारें होती हैं न हमें जीने देती है, न मरने देती, न मुझे एक रूपता एक समान देखने देती है। हमारे जीवन में भी वैसे ही उतार चढ़ाव उथल पुथल मच जाता है। जैसे शीशा टूटने के बाद उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, उस टुकड़े के अंदर हम अपने फेस को, अपने शारीरिक संरचना को हम नहीं देख सकते हैं। उसी टाइप से हम आपकी ज़िंदगी के अंदर जब इंसान शीशे में इंसान जब अपने आप को देखता है तो कई तरीके से तितर बितर लगता है। उसी टाइप से इंसान की ज़िंदगी में भी वैसी ही है कि जब इंसान की ज़िंदगी में घटना घटती है तो इंसान भी शीशे की तरह टूट जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप से संकल्पित होता है, हिम्मत करता है और फिर अगला दिन नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करता है और वो अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ वो सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है और लोगों को भी इस बात की ओर ध्यान केंद्रित करता है कि हम आपको भी जिंदगी में शीशे से सीख लेनी चाहिए कि शीशा टूट जाता है लेकिन वो वही दिखाता है जो आप वास्तविक हैं। इसलिए हम आप भी अपने जीवन में वास्तविकता को आधार बनावें और वक्त हालात के साथ निखरे नहीं, बिखरे नहीं, बल्कि अपने जीवन के जीने के तरीके को, चाल ढाल को, अगर हम आपके अंदर कहीं कमियां हैं उनको सुधार करके सदा आगे बढ़ें। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम आप भी आगे बढ़ने के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों से कुछ न कुछ सीखेंगे। इसलिए कि अगर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, इसका मतलब है कि ईश्वर अल्लाह भगवान आपको आजमाना चाह रहा है और आपकी समस्याओं का समाधान करना चाह रहा है कि हम आप कितना अपने आप को उस परेशानी समस्या वाले समय से कैसे हम अपने आप को रूबरू करके आगे बढ़ते हैं और लोगों के लिए भी हम समस्यात्मक दृष्टिकोण को बदल करके हम आप समाधानात्मक दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं। इसलिए हम में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव नहीं है। तो जीवन के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, बल्कि हम में से हर व्यक्ति को दृढ़ संकल्पित होकर के ऐसे कार्य करना है जिसके माध्यम से, किसी कवि ने कहा कि न घबरा शिद्दते गम से हुसूले जिंदगानी में, कि बरगे गुल पे फूल आने से पहले खराता है। कि शायर ने कहा कि अपने जीवन के उतार चढ़ाव से मत घबराओ, आपके जीवन में परेशानी है तो मत घबराओ, बल्कि तुम मेहनत करो, प्रयास करो और तब जाकर के तुम्हारी ज़िंदगी का असल सुकून मिलेगा। कि बरगे गुल पे फूल आने से पहले खार आता है। कि किसी भी फूल में देखते होगे कि एक ही बार डायरेक्ट फूल नहीं आती है, उसमें खार मतलब कली आती है, कली के अंदर फिर उसके बाद फूल खिलता है और फूल वो भी एक समय के बाद वो भी मुरझा जाता है। तो हम आपकी जीवन भी उसी प्रकार का है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उन सारे उतार चढ़ाव से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। इसलिए कि हर दिन के बाद रात आती है और हर रात के बाद दिन आता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम खुशी में हैं, प्रसन्नता में हैं, तो फिर हमारे जीवन में परेशानी आनी है और परेशानी आती है, इसका मतलब फिर हमारे अंदर में खुशहाली आनी है। तो हमें जीवन के हर मोड़ पर अपने जीवन के उतार चढ़ाव को अपने आप से अवगत करना है और हर एक सिचुएशन से, हर हालात से घबराना नहीं है, सीखना है और जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने जीवन के अंदर
लोगों को एक उद्देश्य सिखा सकें कि हमें जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। तब जाकर के हम जीवन में सफल हो सकते हैं और लोगों के लिए केंद्र बिंदु बन सकते हैं। हम लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में काम कर सकते हैं और आदर्श विचारधारा, आदर्श गुण हम आपके जीवन में आते हैं और आते रहेंगे। इसलिए हमें वक्त हालात से घबराना नहीं है, बल्कि वक्त हालात का मुकाबला करना है। तब जाकर के हमें शीशे की तरह टूटकर बिखरना नहीं है, बल्कि जीवन में निखरना है। ताकि हम निखरेंगे, हमारे अंदर शाइनिंग आएंगी, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की होंगी, जो हमें लोग वक्त हालात जो नहीं सिखाता है, वो हमारी स्थिति और परिस्थिति हमको वो सारी चीज़ें सिखा देती है, जो एक बड़ा से बड़ा इंसान, जैसे अक्सर हम एग्जाम्पल भी देते हैं कि गुरु पढ़ा करके परीक्षा लेता है और समय बिना पढ़ाए आपकी स्थिति और परिस्थिति के अनुकूल आपकी परीक्षा ले लेता है। इसलिए समय अनुकूल आपके आएगा, उसके लिए आपको समय देने की आवश्यकता है, समय के अनुरूप चलने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन के अंदर उन कठिनाइयों से सीखें। इसलिए कि जब तक हम आपके जीवन के उतार चढ़ाव में, जब तक हमको ठोकर नहीं लगती है, हमको सफलता का आनंद भी नहीं मिल पाता है, सफलता की अनुभूति भी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए सफलता के मार्ग प्रशस्त करने के लिए ज़रूरी है कि सफलता के उद्देश्यों को जानें और हमारे सफलता में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन कठिनाइयों को अपने जीवन से दूर करें और उस पर काम करना शुरू करें और लोगों के लिए आदर्श आइडियल बने। धन्यवाद, आभार।